आज हम पोइट्री सेक्शन की फ़र्स्ट पोएम करेंगे अ फोटोग्राफ। हमारी पोइट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पोएम है फोटोग्राफ, वो करेंगे आज ए फोटोग्राफ। जो राइटर हैं इसके शिरले टुल्सन, जो सॉरी राइटर नहीं, पोइट हैं जो इसके शिरले टुल्सन। शिरले टुल्सन, TOULSON। इस पोएम में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ डीपली, जो शिरले टुल्सन है जो पोइटस है वो डिस्क्राइब्स करती हैं कि हाउ डीपली शी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर, कि अपनी माँ के खोने की कमी को कैसे महसूस करती है। अब उसके 3 सेक्शन इस पोएम में बताए हैं उसने। पहला सेक्शन कि वो कार्डबोर्ड को देख रही है, अपनी माँ के बचपन की फ़ोटो को, फिर 20-30 ईयर्स देखती है। उसके बाद उसकी माँ की डेथ को कई साल हो चुके हैं, तो उसके बारे में हमारा ये जो फर्स्ट पैसेज है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। अब यहाँ कार्डबोर्ड क्या है? स्टिफ पेपर बोर्ड मीन्स कि एक फ़ोटोग्राफ से है जो इस तरह से फ़ोटो कागज़ पर खींची जाती है। कार्डबोर्ड एक फ़ोटो को डिनोट करता है। यहाँ गर्ल कजिन्स कौन सी हैं? जो उसकी अंकल आंट की डॉटर्स हैं, उसके साथ हैं। और पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर, मीन्स कम गहरे पानी में नंगे पांव चलना, कि समुंदर के बीच जो किनारा है वहाँ लहरों में थोड़े पानी में चलना। इस पैसेज में पोइट क्या कह रही है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। द पोइट इज लुकिंग एट फोटोग्राफ. It is her mother's photograph. In it, she can see how her mother looked when she was a little girl. And अब वो क्या बताती है कि इसमें फ़ोटो जो देख रही है उसमें अपनी माँ को देख रही है, वो किस प्रकार दिख रही है। 2 लड़कियां हैं, उसकी चचेरी बहनें हैं, मौसेरी बहनें हैं, कजिन्स हैं, जो कम गहरे पानी में उसके साथ खड़ी हैं, चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। अब वो क्या कहती हैं कि मेरी माँ का जो ये फ़ोटो है वो क्या है? फोटोग्राफ क्या है? बीच को शो कर रहा है। शी हैज़ विद हर टू गर्ल कजिन्स, द कजिन्स आर यंगर इन एज, शी द बिग गर्ल मीन्स हर मदर वाज द बिग गर्ल, सम 12 ईयर्स और सो, कि उसकी माँ की जो एज है वो लगभग 12 वर्ष की होगी। कि उसकी माँ इस फ़ोटो में एक छोटी सी लड़की है जिसकी 2 मौसेरी बहनें, और उन तीनों में उसकी माँ सबसे बड़ी है और करीब 12 वर्ष की कुछ आयु की होगी उसकी माँ। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब वो क्या कह रही है कि all 3 stood still to smile through their hair, कि that was why their hair was flying on their faces, because they were stood at sea beach. All 3 were smiling through their hair. In other words, their smiling faces could be seen under their flying hair. They were smiling at uncle who had a camera and was taking their photograph. कि तीनों मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी हैं और उसके अंकल कैमरा लिए हुए हैं जो उनकी फ़ोटो ले रहा था। A sweet face, my mother's, that was before I was born. अब पोइटस क्या कहती है कि ये जो टाइम है वो मेरे बोर्न होने से पहले है, कि इट वॉज अ टाइम बिफोर द पोइटस वाज बोर्न, कि अभी ये फ़ोटो उस समय की है जब जो पोइटस है, कवित्री है, पैदा भी नहीं हुई थी। एक मासूम सा स्वीट सा फेस है,
and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब पोइटस क्या कह रही है इन लाइनों में कि जो सी है, द सी वॉज वॉशिंग देयर फीट, द सी हैज चेंज्ड लिटल सिंस देन, कि तब से जो समुंदर है बहुत कम बदला हुआ है, कि उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई, पर लड़कियों के जीवन में बहुत तब्दीली आ चुकी है जिसने जो उनके पैरों को धो रहा है। बट अ टेरिबल चेंज हैज कम अबाउट दोज हुज फीट इट वाज वॉशिंग, कि जिनके पाँव समुंदर धो रहा है उन लड़कियों में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। कहने का मीनिंग क्या है इन दो लाइनों में कि जो ह्यूमन लाइफ है इज ट्रांजिएंट बट सी नेचर इज परमानेंट, कि पोइटस यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो नेचर है वो परमानेंट है, मनुष्य का जो जीवन है क्षणभंगुर के लिए है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say. Betty and Dolly were the names of her cousins. अब पोइटस क्या कह रही है, सम, यहाँ सम का मीनिंग क्या, अबाउट, कि लगभग, बैटी और डॉली उसकी कजिन्स के नाम हैं, और स्नैपशॉट क्या है, मीन्स कि फोटोग्राफ। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स द मदर वुड टेक आउट दैट फोटोग्राफ एंड लुक एट इट, बट दैट टाइम शी हैड बीन मैरिड। जब वो फोटो देखती है 20-30 वर्ष बाद, उसकी माँ की शादी हो चुकी है, एंड हैड द पोइट एज हर डॉटर, और पोइटस क्या है उसकी एक डॉटर के रूप में है। शी वुड लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ अ लिटल, फोटोग्राफ को देखती है अपनी को और हंसती है, और क्या कहती है कि लुक एट बैटी एंड डॉली, कि बैटी और डॉली को देखो किस प्रकार उन्होंने तैयार हुई हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि किस प्रकार हम सी बीच पर समुद्र तट पर जाने के लिए तैयार हुई थी, किस प्रकार के वस्त्र पहने थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, बोथ लेबर ईज ऑफ लॉस, क्या मीनिंग है, अ फीलिंग of relief that has come from forgetting about the loss with hard labor. It leaves an expression of disappointment on the face. अब पोइट क्या कहती है कि मुझे याद है द लिटिल डॉटर ऑफ हर मदर, कि मुझे अपनी माँ की वो हंसी, छोटी सी जो हंसी है, लिटिल लाफ्टर जो है वो याद है, उसकी छोटी सी हंसी। अब जो उसकी हंसी थी वो उसका पास्ट हो गया, अब उसमें बहुत सारा चेंज आ चुका है, क्योंकि शी कांट इवन सी दैट लाफिंग फेस ऑफ हर मदर, कि अब वो अपनी माँ का फेस हंसता हुआ नहीं देख सकती, बिकॉज हर मदर हैज़ डाइड। दैट इज़ वाई द पोइट सेज द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, कि समुंदर की सैर करना उसकी माँ का अतीत था और उसकी माँ की हंसी मेरा अतीत था, कि अब उसकी माँ भी मर चुकी है, और जो ये सी हॉलीडे था उसकी माँ का पास्ट था, और उसकी माँ जो फ़ोटो को देखकर हंसती थी तो वो उसका पास्ट था, दोनों ही अब ख़त्म हो चुके हैं। जस्ट एज द मदर्स फेस हैड टर्न्ड वरी आफ्टर शी हैड लॉस्ट द इनोसेंट जॉयज ऑफ हर चाइल्डहुड, सो the poet's face has turned worry after losing the joys of her mother's company, कि जिस तरह अपने बचपन की मासूमियत भरी खुशियों को खो देने के बाद उसकी माँ का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अपनी माँ की खुशी भरा साथ खो देने के बाद अब पोइटस का भी चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और समय बीतने पर दोनों ने अपने अपने नुकसान के साथ जीना सीख लिया है। अब पोइटस इस हानि को क्या कहती है, एक अलग सा नाम देती है, वो नाम क्या है, टू विल द लेबर
ईज ऑफ लॉस, हानि की कठिन मुक्ति का नाम देती है इसे। इस हानि की पीड़ा ने उन दोनों के चेहरे पर एक प्रभाव सा छोड़ दिया है। द लेबर ईज ऑफ लॉस मीन्स क्या है, उसकी माँ के चले जाने पर, मृत्यु हो जाने पर उसके चेहरे पर भी एक प्रभाव सा छूटा हुआ है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance, this is nothing to say at all. Its silences. As many years as that girl lived means कि जितने वर्ष की उस फोटो में लड़की दिखाई हुई है उसकी माँ के, अब उसकी माँ को मरे हुए भी उतने साल हो चुके हैं। Poet says that her mother has been dead for as many years as the girl in the photograph had lived. The girl had lived for about 12 years, and of the circumstance there is nothing to say at all. Of the circumstance means the present situation when the poet has been living so long without her mother. There is nothing to say at all. The loss is too big to say anything. Its silences the intensity of the loss has left the poet speechless. It has killed all feelings in her. कहने का मतलब क्या है कि अब पोइटस क्या कहती है कि उसकी माँ को मरे उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष की उसकी जो पहली लाइनों में बताया हुआ कि जितनी वर्ष फोटो वाली लड़की जा चुकी है, कि 12 वर्ष हो चुके हैं उसकी माँ को मरे, कि वह लड़की अपनी ज़िंदगी के लगभग 12 वर्ष तक जी चुकी थी, फिर वह बड़ी होकर एक औरत बन गई। कवित्री का क्या भाव है कि उसकी माँ को मरे 12 वर्ष हो गए हैं, अब वह खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करती है जिसके बारे में कुछ भी कहने को बचा नहीं, वहाँ खालीपन के सिवाय कुछ नहीं। सिचुएशन में खामोशी ने उसे भी खामोश बना दिया है, कि उसकी हानि ने उसे बिल्कुल सुन कर दिया है। इसने उसकी सभी चेतनाओं को ख़त्म सा कर दिया है कि हर लॉस हैज़ लेफ्ट हर स्पीचलेस, इट हैज़ किल्ड ऑल फीलिंग्स ऑफ हर। कहने का मीनिंग क्या है, उसकी माँ को मरे अब 12 वर्ष हो चुके हैं, अब उसके पास कुछ भी नहीं है कहने को कि जो वो कुछ कह सके। तो बच्चों आपको ये पोएम आई होप कि समझ में आई होगी अच्छी तरह।